हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रिग्नो प्लस मैट्रॉन। ठीक है जी। ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल एंड मैट्रॉन मीन्स मेजर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मीन हुआ ट्राइंगल्स का मेजरमेंट। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स की साइड एंड ट्राइंगल्स के एंगल्स के बीच में जो मेजरमेंट्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 तरह के टी रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं उनको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। ये हमारा बेस है, लेट बी बी। दिस इज परपेंडिकुलर, लेट बी पी, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, लेट बी एच। तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं मींस साइन, यहां पे हम एक थीटा एंगल ले लेते हैं, थीटा। ठीक है जी। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा का मेजरमेंट क्या होगा? P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, P बाय H। ठीक है जी। तो दूसरा टी रेशियो हमारा cos थीटा, दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद tan थीटा इज P बाय B। ये हमारे पास कैसे आता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। ध्यान से देखो, जब हम साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा एच कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? P बाय B, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये आपको इनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो इनका रेसिप्रोकल्स होती हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेकेंट थीटा। मींस सेकेंट थीटा क्या हो गया? h बाई बी। कोसेकेंट थीटा क्या हो गया? h बाई टी। और tan थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा मींस b बाय p। ठीक है जी। ये हमारी 6 टी रेशियोज हैं। तो पहले हम एंगल के बारे में बात करते हैं। जब हम इन टी रेशियो को सॉल्व करेंगे हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, लाइक fx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, fx इज इक्वल्स टू सम cos x। ठीक है, तो ये जो साइन x है दैट इज अ एंगल। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया थीटा, यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल में क्या है? थीटा एंगल था, तो यहाँ पे एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे पास फंक्शन भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो ये जो एंगल है x वो कैसा सा हो सकता है? ठीक है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एंगल्स के लिए एक ये बेस लाइन है, इसको इनिशियल लाइन भी बोलते हैं, बेस लाइन या फिर इनिशियल लाइन। ठीक है जी। और ये हमारा है टर्मिनल लाइन। ठीक है जी, ये टर्मिनल लाइन। इन दोनों के बीच जो ये थीटा है दैट इज कॉल्ड एंगल। ठीक, अगर मैं कहूं कि मुझे 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, 60 डिग्री मीन्स पॉजिटिव 60 डिग्री की बात कर रही हूं मैं, है ना? तो हम क्या करेंगे? बेस लाइन से इस डायरेक्शन में हम 60 डिग्री एंगल ऐसे ड्रॉ कर देंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, मीन्स ये देखो हम ऐसे चल रहे हैं, मीन्स इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो जब हमारी एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे हमारी घड़ी चलती है उसका उल्टा, घड़ी हमारी ऐसे चलती है ना? तो हम इसका उल्टा डायरेक्शन ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम एंगल लेते हैं तो एंगल हमारा क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। ठीक है जी।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव एंगल्स। ठीक है, सेम थिंग जब मैं कहूं कि आपको -60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, बेस लाइन से, ये हमारा बेस लाइन है, हम उसके बेस लाइन से राइट साइड मूव करेंगे, मीन्स नीचे की तरफ। ठीक, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा -60 डिग्री, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम बेस लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो हमारा नेगेटिव एंगल आता है। जब हम बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। तो यहां हमारी कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा एंगल, नेगेटिव, हमेशा एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, तो कुछ एंगल और देखते हैं। अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ 270 मीन्स पॉजिटिव 270 डिग्री, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा बेस लाइन है। ठीक है, तो 270 हमारा कहाँ आ जाएगा, इधर। लेकिन हम अगर ये बेस लाइन है, ठीक है जी, तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। पॉजिटिव है तो मीन्स ये हमारा एंगल क्या होगा, 270 डिग्री होगा। अगर हम बेस लाइन से नेगेटिव डायरेक्शन में जाते तो ये जो एंगल है ये क्या होगा हमारा, -90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है जी, अगर हम 360 एंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ये हमारी बेस लाइन है। ठीक, हमें पता है यहां से जब हम बेस लाइन से पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये हमारा वापसी बेस लाइन के ऊपर ही आ जाएगा। तो ये कंप्लीट क्या होगा हमारा 360 डिग्री एंगल होगा, लेकिन हमने यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 360 डिग्री एंगल्स है। ठीक, तो ऐसे हम एंगल्स जो होते हैं हमारे पॉजिटिव एंगल्स भी होते हैं और नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं। अगर आपको पॉजिटिव एंगल ड्रॉ करना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे, और अगर आपको नेगेटिव एंगल ड्रॉ करना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करके उसको ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो आगे हमारे पास एक सेक्सागेसिनल सिस्टम की बात करते हैं। सेक्सागेसिनल सिस्टम होता क्या है, जब हमारा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू डिग्री के, जब हम डिग्री लिखते हैं तो एंगल के ऊपर हम एक छोटा सा सर्कल लिखते हैं, तो उसका मतलब है डिग्री। तो ये इसकी नोटेशन है राइट डाउन करने की। 1 डिग्री हमारा किसके बराबर होगा, 60 मिनट्स। ठीक है, एंड हमारे पास मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, राइट। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सेक्सागेसिनल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, सेक्सागेसिनल सिस्टम, तो ये होता है हमारा सेक्सागेसिनल सिस्टम, राइट। तो आगे करते हैं। हमारे पास जैसे सेंटेसिमल सिस्टम होता है, सेंटेसिमल सिस्टम, ये क्या होता है, इसमें 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। ठीक है, 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। इसको हम बोलते हैं सेंटेसिमल सिस्टम, जो हमने इस सिलेबस में नहीं करना है। हमारी 11th क्लास की बुक में आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम डिग्री मेजरमेंट्स के सिर्फ 2 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड रेडियन मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है। तो अब हम बात करते हैं रेडियन सिस्टम की, रेडियन मेजरमेंट्स ऑफ एंगल की। रेडियन मेजरमेंट्स ऑफ
एंगल। रेडियल मेजरमेंट एंगल क्या होता है? जब हमारे पास हम 1 यूनिट रेडियस एक सर्कल फॉर्म करते हैं, सर्कल का जो रेडियस है वो हमारा क्या है? 1 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट रेडियस सर्कल है हमारे पास, तो हम एक आर्क फॉर्म करते हैं, आर्क फॉर्म करते हैं 1 यूनिट की, ठीक। तो जब एक एंगल आर्क के साथ, ओरिजिन आर्क के साथ जितना एंगल फॉर्म करेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन। रेडियन को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? 1 रेडियन इज इक्वल टू, ऊपर हम ऐसे ये वाला नोटेशन देंगे, मींस ये रेडियन का नोटेशन है। हमने क्या करा? हमने एक सर्कल ड्रॉ करा है 1 यूनिट रेडियस से, तो हमने एक आर्क ली है, दिस इज आर्क, ठीक। और इस आर्क की लेंथ क्या है? 1 यूनिट है। तो इस आर्क, ये आर्क सेंटर के साथ जो भी एंगल सबटेंडेड करती है, जो भी एंगल बनाती है, ठीक है, उसको हम कहेंगे रेडियन एंगल, ठीक है, यानी कि 1 रेडियन एंगल। तो 1 रेडियन एंगल हमारे पास क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है जी। यानी कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय द यूनिट लेंथ ऑफ आर्क इन अ यूनिट रेडियस सर्कल इज कॉल्ड रेडियन एंगल, ठीक है जी। तो ये हमारा रेडियन एंगल होता है। तो जब हम रेडियन एंगल का एक फॉर्मूला होता है, किसी भी एंगल को रेडियन फॉर्म में निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है? दैट इज कॉल्ड, लेट बी थीटा। थीटा हमारा एंगल है, ठीक है, और ये एंगल किस फॉर्म में है? रेडियन फॉर्म में है। जो हम इस फॉर्मूला से एंगल निकालेंगे वो हमारा एंगल रेडियन फॉर्म में ही आएगा। तो वो क्या होगा? L यानी कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ऐसे हम रेडियन में एंगल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस दैट इज इक्वल्स टू थीटा, थीटा ऑलवेज इन अ रेडियन फॉर्म। ये इस फॉर्मूला से जब हम कोई एंगल निकालेंगे, अगर हमारे पास लेंथ है आर्क की और रेडियस है, तो जब हम थीटा निकालेंगे तो जो भी थीटा आएगा वो हमारा रेडियन फॉर्म में ही आएगा। अगर हमें थीटा डिग्री की फॉर्म में पूछा है तो हम रेडियन को डिग्री फॉर्म में चेंज करेंगे। या फिर हमारे पास सपोज करो हमारे पास जो भी एंगल गिवन है वो अगर डिग्री के फॉर्म में गिवन है और हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और रेडियस पूछा है, तो पहले हम डिग्री से एंगल को रेडियन फॉर्म में चेंज करेंगे, आफ्टर दैट ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। तो करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन एंगल एंड डिग्री एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एक सर्कल हमने ले लिया, अगर लेंथ ऑफ आर्क जो हमने आर्क की लेंथ ली थी वो हम अगर सपोज कर लें हमारी पूरी सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, मीन्स लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप सबको पता है क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ठीक है जी। तो हमारा ये जो लेंथ ऑफ आर्क बन के एल की वैल्यू 2 पाई आर है विद रेडियस आर, और रेडियस हमने कितना लिया? आर लिया, और आर की लेंथ हमने 2 पाई आर की इक्वल रखी। तो रेडियन फॉर्म में जो हमारे पास एंगल आएगा, एंगल इन रेडियन फॉर्म, इन रेडियन, ठीक है जी। थीटा अभी हमने फॉर्मूला करा था, दैट इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। रेडियस तो हमारा आर है और एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 पाई आर, ठीक है। तो हमारा रेडियन जो है, रेडियन में एंगल कितना आ गया? 2 पाई आ गया। आपको पता है जब हम सर्कल, ये पूरा का पूरा सर्कल कवर करते हैं, अभी हमने बात करी थी, जब हम बेस लाइन से ये कंप्लीट सर्कल फॉर्म कवर करते हैं तो डिग्री में हमारे पास कितना एंगल आता है?
360 डिग्री आता है। तो थीटा इन डिग्री हमारे पास जो एंगल है वो कितना है, 360 डिग्री है। और ये कंप्लीट एंगल रेडियन फॉर्म में हमारे पास कितना आ गया है, 2 पाई आ गया। इट मीन्स हमारे पास 2 पाई रेडियन किसके बराबर हो गया, 360 डिग्री के। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो 2 पाई रेडियन एंगल होता है वो 360 डिग्री एंगल के इक्वल होता है। अगर हमें पाई रेडियन की बात करो, ठीक है, पाई, तो 360/2 मीन्स 180 डिग्री। तो 360/2 हमारा ये पाई रेडियन कितने बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री के। तो आप ऐसे यूनिट रेडियन की भी बात कर सकते हो। तो हमारा जैसे 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/80/पाई डिग्री के बराबर आ जाएगा। जैसे हम 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन के बराबर है। तो अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगी, 1 डिग्री एंगल की, तो वो क्या होगा, पाई/180 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम 60 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 60 डिग्री की अगर मैं यहाँ वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या होगा, पाई/180 इंटू 60 रेडियन के इक्वल होगा, मीन्स पाई/3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सेम थिंग you can solve for 30 degree. Pi/180 into 30 degree means pi/6 is equals to 30 डिग्री। तो हम एक कुछ एंगल्स का चार्ट बना लेते हैं डिग्री और रेडियन की फॉर्म में। तो चार्ट में कुछ एंगल देख लेते हैं डिग्री एंड रेडियन की फॉर्म में। अगर हमारा 0 डिग्री है, ठीक, तो 0 डिग्री एंगल निकालेंगे तो यहाँ पे पाई/180 इंटू 0 मीन्स 0। तो रेडियन की फॉर्म में भी वो क्या आएगा, 0 एंगल ही आएगा। उसके बाद अगर हम डिग्री में 30 डिग्री एंगल देख लेते हैं, 30 डिग्री एंगल हमने फाइंड आउट करा था, दैट इज इक्वल्स टू पाई/6। ठीक, 45 डिग्री एंगल हम क्या करेंगे, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई/180 इंटू 45 इन रेडियन। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई/4। तो ये आ जाएगा पाई/4। ठीक है, तो 60 डिग्री फाइंड आउट करा है हमने, पाई/3। 90 डिग्री यहाँ पे हम 90 करेंगे तो वो आ जाएगा पाई/2। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। और उसके बाद एक दो एंगल और देख लेते हैं, जैसे कि 270 डिग्री जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिल जाएगा 3 एंड 360 इज इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, तो ये कुछ एंगल्स हैं जो आपको, अगर आप इसको लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बार बार इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो आपको अगर इसके अलावा और भी कोई एंगल डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो आप ये वाले फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।